हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है थोरैसिक इनलेट पे। जो थोरैसिक इनलेट है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो कि थोरैक्स एनाटॉमी में आती है, राइट। तो थोरैक्स की शॉर्ट नोट हम उसमें देखेंगे। सबसे पहले थोरैसिक इनलेट होता क्या चीज़ है। नॉर्मली हमारी जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें बहुत सारे विसरल्स ऑर्गन रहते हैं, राइट। तो उसकी जो ओपनिंग ऊपर वाली है तो उसको कहेंगे थोरैसिक इनलेट, और उसकी जो नीचे वाले पार्ट है उसी को कहेंगे आउटलेट। तो इसके रिगार्डिंग thoracic cavity which communicates with the root of neck to the narrow opening, that is called as the superior thoracic opening aperture, और that is also called as thoracic inlet। तो thoracic cavity जो होती है वो नेक के साथ जो कम्युनिकेट कर रही है, जो जहां से कम्युनिकेट कर रही है उस रीजन को हम कहते हैं सुपीरियर थोरैसिक एपरेचर, और अल्सो कॉल्ड एज एन थोरैसिक इनलेट, राइट। तो एक चीज हो गई। अब कुछ कुछ साइंटिस्ट के बारे में क्या है कि कुछ कुछ लोग उसे थोरैसिक इनलेट कहते हैं, कुछ उसे थोरैसिक आउटलेट कहते हैं। क्यों, बताता हूं मैं। तो सुपीरियर थोरैसिक एपरेचर इज आल्सो कॉल्ड एज थोरैसिक आउटलेट। अभी थोरैसिक आउटलेट कहता कौन है? ये कहता है क्लिनिशियंस। क्लिनिशियंस जो मतलब जो डॉक्टर है वो उसको कहते हैं थोरैसिक आउटलेट। अभी थोरैसिक आउटलेट क्यों कहता है? तो इसका जो होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टरीज एंड T1 स्पाइनल नर्व जो होती है वो मर्जेस फ्रॉम द थोरैक्स, थोरैक्स से निकलती है और ये एपरेचर के थ्रू एंटर करती है नेक एंड अपर लिम में। तो जिसकी वजह से ये हो जाता है थोरैसिक आउटलेट, मतलब थोरैक्स से बाहर निकलने वाली चीजें। तो क्या क्या निकलता है? इंपॉर्टेंट आर्टरी हो गई, T1 स्पाइनल सेगमेंट जो कि थोरैक्स में चल जाती है थ्रू दिस एपरेचर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थोरैसिक आउटलेट बाय द क्लिनिशियंस। बट इसके अपोजिट जो एनाटोमिस्ट होते हैं, राइट। तो एनाटोमिस्ट, दिस इज द सुपीरियर थोरैसिक एपरेचर is called as thoracic inlet because the air and food enters to the thorax through this trachea and esophagus। अब इसको एनाटोमिस्ट जो होता है वो इसे थोरैसिक इनलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर एंड फूड जो होता है वो हमारे इस कैविटी के थ्रू थोरैक्स में एंटर करता है। तो राइट, तो यही सारी चीजें हैं। तो थोरैसिक इनलेट कौन कहता है और थोरैसिक आउटलेट कौन कहता है, वो एक इंपॉर्टेंट देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले अगर हम इसके बाउंड्रीज देखेंगे तो बाउंड्रीज एज अगर तुम इमेजिन कर लोगे तो थोरैसिक इनलेट जो होता है हमारे नेक के इस वाले पोर्शन में, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रिप जहाँ पे है, अगर इसको ऐसा कट करके ट्रांसफर सेक्शन में आप देखते हो तो आपको करीब करीब एक ऐसी डायग्राम दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो होगा तो इसमें आपके पीछे जो होगी वर्टिब्री होगी, राइट, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज थोरैसिक वर्टिब्री फर्स्ट होगी, ये चीज है। आगे अब साइड में क्या होगी? फर्स्ट रिब होगी ये, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एन मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम, जो कि आगे स्टर्नम ऐसे बनाता है। तो ये मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम हो गया, ये फर्स्ट रिब हो गई एंड ये थोरैसिक वर्टिब्री होगी, ये चीजें होगी। अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री में आएगी एंटीरियरली। तो एंटीरियर सामने में क्या है, राइट। ये है स्टर्नम, मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम, तो ये आगे आता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे सो ये एंटीरियर में क्या है, दैट इज एन अपर बॉर्डर ऑफ मैनोब्रियम स्टर्नाई। तो ये आता है एंटीरियर में, राइट। पोस्टीरियर में क्या आएगा? पोस्टीरियर में आएगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एन सुपीरियर सरफेस ऑफ T1 वर्टिब्रा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, एंटीरियर बॉर्डर मतलब सामने वाली पोर्शन। तो ये सारी चीजें हो गई। तो थोरैसिक इनलेट जो होता है T1 वर्टिब्रा हो गया, ये चीज हो गई। अब एंटीरियर देख लिया, पोस्टीरियर देख लिया। पोस्टीरियर में क्या है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ एन T1 वर्टिब्रा। वही लैटरली में क्या होगा, राइट। लैटरली में हमारी फर्स्ट रिब, सो दैट इज एन मीडियल बॉर्डर ऑफ एन फर्स्ट रिब, ये सारी चीजें होगी, राइट। तो लैटरल में है मीडियल बॉर्डर ऑफ एन फर्स्ट रिब एंड इट्स कार्टिलेज, तो ये चीज होगी लैटरल में। अब उसके बाद द अपर एंड ऑफ एंटीरियर बाउंड्री। तो अपर एंड ऑफ एंटीरियर बॉडी मतलब ये वाला जो रीजन है, और जो पोस्टीरियर एंड का अपर एंड है, तो ये वाला और ये वाला। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सोचोगे तो ये सेम लेवल पे होनी चाहिए, राइट। तो सेम लेवल पे होनी चाहिए, एंटीरियर भी सेम लेवल पे होना चाहिए, पोस्टीरियर भी सेम लेवल पे, बट ऐसा नहीं होता। ये करीब करीब जो होता है, ये पोस्टीरियर जो होता है वो और एंटीरियर जो होता है इनमें जो होता है डिफरेंस, मतलब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, कितना 1.5 इंचेस के ऊपर होता है। तो पोस्टीरियर जो होता है ऊपर होता है, एंटीरियर जो होता है नीचे होता है। तो ये चार चीज है। तो अपर एंड ऑफ एन एंटीरियर बाउंड्री इज 1.5 इंचेस बिलो द अपर एंड ऑफ एन पोस्टीरियर बाउंड्री। तो पोस्टीरियर बाउंड्री से एंटीरियर बाउंड्री नीचे होती है 1.5 इंचेस बिकॉज द फर्स्ट रिब। अब इसका रीजन क्या है, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि रिब्स थोड़ी सी टिल्टेड होती है। तो अगर क्या आप यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट, तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये और ये, तो इनके बीच में जो मतलब ऐसे अगर डिस्टेंस काउंट करोगे आप, ये और ये, तो ये आता है हमारा 1.5 इंचेस के थ्रू। तो ये चीज़ें हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
अब तो फर्स्ट स्ट्रिप स्लोप डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर टू द एंटीरियर, तो ये चीज है। अब जो होता है ये थोरेसिक इनलेट की शेप दैट इज कॉल्ड एज रिनिफॉर्म और किडनी शेप। अगर आपको यहाँ पे शेप दिख रही है तो दैट इज कॉल्ड एज किडनी फॉर्म और रिनिफॉर्म शेप जो होती है वो थोरेसिक इनलेट की शेप है। इसके बाद डायमेंशन जो होते हैं, तो इसका अब ये थोरेसिक इनलेट हो गया हमारा, राइट। तो इसमें ये हो गया मैन्युब्रियम स्टर्ना, ये वर्टिब्री हो गई, ये रिब्स हो गई लेटर वाली। तो अगर इसका जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन देखेंगे तो 4.5 इंचेस होता है, बट वही एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन मतलब डायमेंशन देखोगे तो 2.5 इंचेस के करीब इसका ये चीज़ होती है। तो ये वाला ट्रांसफर डायमीटर मतलब साइड वाला, और एंटेरो पोस्टीरियर मतलब ये वाला, तो ट्रांसफर डायरेक्शन हमारा है 4.5 इंचेस, और ये रहा हमारा 2.5 इंचेस। तो ये सारी चीज़ें होगी, राइट। उसके बाद और जो नेक्स्ट चीज है दैट्स कॉल्ड एज सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर, और आल्सो कॉल्ड डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर। डायफ्राम मतलब क्या, उसको कवर करने वाला, और आल्सो कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और कॉल्ड एज सिप्सन्स फेशिया। अब ये जो है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इसमें थोरेसिक इनलेट में भी ये शॉर्ट नोट आ सकती है, व्हाट इज द सिप्सन्स फेशिया और सब प्लूरल फेशिया और डायफ्राम ऑफ द सुपीरियर थोरेसिक इनलेट। तो ये चीज क्या होती है, एज अ अब थोरेसिक इनलेट इज अ पार्ट ऑफ थोरेसिक इनलेट विच इज ऑन द आइदर साइड, अब which is closed by the dense facial sheath that called as subpleural membrane or Simpson's fascia or diaphragm superior thoracic aperture, it is in tent shape। तो ये होता है डेंस फेशियल शिप, ये डीप फेशिया करीब करीब इसका ये होता है। तो इट इज एन अपेक्स ऑफ सिप्सन्स फेशिया, इट अटैच। अब ये देख लेना सबसे पहले कि सिप्सन्स फेशिया है क्या। एज अगर हम ये देखोगे थोरेसिक इनलेट, तो ये थोरेसिक इनलेट है। अब इसको कोई ऐसी होनी चाहिए जो कि कुछ कवर करे, राइट, प्रोटेक्शन दे, कुछ प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखे। तो यहाँ पे क्या होता है ऊपर से उसे कवर करने के लिए, तो ये जो ऊपर से यहाँ से आता है तो इसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ कवर करने वाली डीप फेशिया की कवरिंग होती है, तो हम देखेंगे आगे। तो इट इज पार्ट ऑफ थोरेसिक इनलेट विच आइदर साइड क्लोज बाय अ डेंस फेशियल शीट कवर करती है उससे, राइट। इट्स कॉल्ड एज सबप्लूरल मेम्ब्रेन और सिप्सन्स फेशिया और डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरेसिक एपरेचर। इट इज एन टेंट शेप, तो उसको कवर कर रहा है तो उसे टेंट शेप कहते हैं। तो apex of the Simpson fascia attached to the tip of the transverse। अब C7, राइट, C7 जो वर्टिब्री है हमारे सर्वाइकल की लास्ट वाली वर्टिब्री, तो उसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके वहां पे अटैच हो जाता है apex of the Simpson fascia and base is attached to the inner border of an first rib at its costal cartilage। तीन चीजें हो गई, तो यहाँ पे ये अटैच हो गई, तो ये वाली जो है तो दिस इज एन Simpson's fascia, ये इस साइड भी इसी तरीके से रहता है, तो ये दोनों साइड रहेगा, ये हो गया। Its superior surface is related to the subclavian vessels and its inferior surface is related to the cervical pleura covering the apex of the lung। तो ये चीजें हो गई, तो ये है Simpson's fascia। इसका फंक्शन क्या है, इट इज द प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग सर्वाइकल प्यूला एंड लाइज सो बीनीथ द विच लाइज द apex of the lung, तो उसको प्रोटेक्ट करना ये एक उसका फंक्शन है। इट इज ऑल्सो रजिट द इंट्रा थोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो उसको वो मेंटेन करता है, ये चीज हो गई। मॉर्फोलॉजिकली जो सिप्सन्स फेशिया होता है इट इज एन डीजनरेटेड टेंडन ऑफ एन स्केलेनियस मिनिमस मसल, राइट। तो स्केलेनियस मिनिमस मसल का डीजनरेटेड टेंडन जो होता है वो होता है हमारा सिप्सन्स फेशिया। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक इनलेट, तो वो हम इस डायग्राम में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम है वो आपको मस्ट है, जो आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम ऐसे अगर आप जाए तो वो बहुत जल्दी कॉम्प्लीट हो जाएंगी, हम पहले ऐसे मसल वाइज आर्टरी वाइज उस तरीके से जाएंगे तो वो बहुत आसानी से हमें समझ आएगा। सबसे पहले अगर आपको ये थोरेसिक इनलेट आता है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पीछे वाली वर्टिब्री, तो ये वर्टिब्री ड्रॉ कर दी हमने, ये वाला, राइट। उसके बाद ये हम करेंगे रिब्स फर्स्ट वाली, और ये हमारी हो रही मैनोब्रियम प्रोसेस। तो ये हमारी पूरी बाउंड्री ऐसे बना दी हमने बाहर वाली चीज़ें। सबसे पहले आपको चीज़ें जो फिक्स है बनानी ही है, वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें है वो पहले बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, दैट इज एन अपेक्स ऑफ द लंग, तो ये वाले जो है दोनों साइड बनाएंगे अपेक्स ऑफ द लंग, राइट। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे हम बनाएंगे इसोफेगस एंड ट्रकिया, और ये दोनों चीज़ें बनाने से पहले याद रखिएगा कि जो ट्रकिया जो होता है वो हमेशा आगे रहेगा इसोफेगस के, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद यहाँ पे एक थाइमस बना दीजिए, थाइमस ग्लैंड। तो ये हो गई हमारी बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे जो छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है। तो इसमें स्पेसिफिकली 3 मसल्स है जो आपको याद रखनी है, दैट इज एन स्टर्नोहॉइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस सर्वाइकस और लॉन्गस कोलाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ डायग्राम है।
तो जो दो है दैट इज एन स्टर्नो थायराइड एंड स्टर्नोहॉइड। तो ये जो दो मसल्स है, तो ये दो मसल आपको स्टर्नोथायराइड हो गई, स्टर्नोहॉइड हो गई, तो ये दो मसल्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद लॉन्गस कोला जो पीछे वर्टिब्रे के बॉडी पे अटैच होते हैं, लॉन्गस कोला, राइट। तो ये चीज़ें हो गई, तीन मसल्स हो गए, कौन कौन से, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहॉइड और लॉन्गस कोला, राइट। तो ये तीन मसल होने के बाद हम आगे देख लेते हैं आर्टरीज। सो राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफालिक ट्रंक और आर्टरी दैट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो आपको ये चीज़ें है ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं रहेगी, एक दो बार पढ़ते हुए आपको ये बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी। तो सबसे पहले हम आर्टरी देख लेते हैं। सबसे पहले रहेगी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, यहाँ रही। उसके बाद रहेगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो इसे सेम साइड इसी के रहते हैं, तो दैट इज एन ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और यहाँ पे ये वाली चीज़। तो इतनी हो गई आर्टरीज। अब ये मैं ऑब्वियसली आपको याद नहीं करा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इसमें आपको ये चीज़ें स्ट्रक्चर्स याद ही करनी पड़ती है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कैसे याद कर सकते हो उसमें। उसके बाद नर्व देखेंगे, तो नर्व में हम राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हो गई, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट थोरेसिक नर्व हो गई, राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन्स हो गई। तो नर्व में हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट थोरेसिक नर्व, उसके बाद लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट वैगस नर्व एंड राइट फ्रेनिक नर्व। तो ये सारी चीज़ हो गई, और लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो इतनी सारी जो नर्व होती है तो वहाँ पे ये वाली, तो ये देख लेना, राइट। नर्व के बाद आती है हमारी वेन्स। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड इन्फीरियर थायराइड वेन। तो यहाँ पे देख लेना। तो इन्फीरियर थायराइड वेन तो ये वाली रही, इन्फीरियर थायराइड वेन, राइट ब्रैकियोसेफेलिक तो ये रहा, उसके बाद लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक ये रही, और उसके बाद जो यहाँ पे आएगी तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वेन्स के बाद देख ले लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक्स होता है, तो दैट इज थोरेसिक डक्ट। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो यहाँ पे है थोरेसिक डक्ट, तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद अदर में देखेंगे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अगर इसमें दिखाई दे रहा है आपको तो वो देख लेना। उसके बाद इसोफेगस हो गया, ट्रकिया हो गया, हमने देख लिया, राइट एंड लेफ्ट डोम ऑफ सर्वाइकल प्लूरा हो गया, एंड अपाइकस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट। तो ये जो होता है वो टोटल जो हमारा थोरेसिक इनलेट है। अभी थोरेसिक इनलेट में कितना भी आपको समझाने की कोशिश करोगे समझ जाएगा, बट आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, तभी वो आपको क्लियर कट आइडिया होगा उसका, राइट। तो उसके बाद हम देख लेते इनलेट मतलब थोरेसिक इनलेट की क्लिनिकल एनाटॉमी। तो थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम एक होता है। तो थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम क्या होता है कि क्या होता है नॉर्मली द सबक्लेविन आर्टरी एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो सबक्लेविन आर्टरी होगी एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा आपने तो उसकी लोअर ट्रंक जो होती है वो होती है आर्च ओवर, मतलब जो फर्स्ट रिब है उसके ऊपर से निकल जाएगी। तो क्या क्या सबक्लेविन आर्टरी हो गई, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, आर्च ओवर द फर्स्ट रिब, एंड हेंस दे मे बी स्ट्रेच और पुश by the presence of congenital hypertrophied scalenus anterior muscle और cervical rib। तो अगर cervical rib की या scalenus anterior muscle की hypertrophy हो जाए तो लोअर ट्रंक ये वाली ब्रैकियल प्लेक्सस की या सबक्लेविन आर्टरी ये खींच सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम, और उसे दूसरा नाम है स्केलेनियस एंटीरियर सिंड्रोम और सर्वाइकल रिब सिंड्रोम। सर्वाइकल रिब सिंड्रोम क्योंकि सर्वाइकल रिब इसमें है, स्केलेनियस एंटीरियर मसल है तो स्केलेनियस एंटीरियर सिंड्रोम, और थोरेसिक इनलेट में है तो थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम। अब ये तो चीज़ें हो गई। अब जब पेशेंट आपके पास आएगा थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम का, जिसकी जो ये रिब्स मतलब फर्स्ट सर्वाइकल रिब्स जो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो इसमें सबसे पहले पेशेंट में क्या दिखेगा आपको, नमनेस दिखेगा, टिंगलिंग सेंसेशन दिखेगा, पेन दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा सारे, नमनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, पेन हो गया, कहाँ पे, दैट इज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड एंड वेस्टिंग द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस T1। सो T1 से जितनी भी नर्व निकल रही है तो वो अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग, पेन जो हो जाएगा कहाँ पे होगा, मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड एंड वेस्टिंग द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ एन ब्रैकियल प्लेक्सस दैट देन T1। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो पेशेंट अल्सो उसमें कुछ सिम्टम दिखाएगा, दैट इस्चेमिक सिम्टम दिखाएगा, जहाँ पे सच एज पैलर एंड कोल्डनेस ऑफ द अपर लिम्ब। तो जिस क्योंकि सर्वाइव इसमें जो आर्टरी भी इन्वॉल्व हो रही, राइट, तो उसकी वजह से भी पैलर और कोल्डनेस ऑफ अपर लिम्ब वहाँ पे दिखाई देगा, एंड वीक रेडियल पल्स ड्यू टू द
कंप्रेशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी, तो उसकी वजह से वीक पल्स भी हो जाएगी, उसके कंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि किसकी वजह से, सबक्लेविन आर्टरी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आपको दिखती है, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा थोरेसिक इनलेट टॉपिक था वो खत्म हो गया। इस पर शॉर्ट नोट आती है, इसके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेगा, थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ये करनी है। और जो डायग्राम है वो आपको मस्ट है, जो आपको बनानी पड़ेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग डाउट्स टॉपिक के तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मेरी टॉपिक का आपको जो भी डाउट होगा मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करके क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।